तो इस वक्त बड़ी खबर क्रिकेट के मैदान से, जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट मैच में भी पराजित कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था और इस मैच में भी भारत ने कंगारुओं को धूल चटा दी है। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की तूफानी गेंदबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से इस मुकाबले में नतमस्तक नजर आई। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा ने अपने स्पिन गेंदबाजी की बदौलत पूरी ऑस्ट्रेलिया की आधी से ज्यादा पारी को निपटा दिया। उन्होंने दूसरी पारी में 7 विकेट चटकाए और दूसरे छोर से रविचंद्रन अश्विन का उन्हें भरपूर सहयोग मिला, जिसकी बदौलत कसी हुई गेंदबाजी, सधी हुई गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरीके से सरेंडर कर गई। पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम नतमस्तक हो गई और भारत ने लगातार दूसरे टेस्ट मैच में, दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया। और अधिक जानकारी के साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश जी जुड़ चुके हैं। गंगेश जी, लगातार दूसरे टेस्ट मैच में भारत का जो विनिंग फ्लो था वो जारी रहा है और दिल्ली टेस्ट मैच में एक बार फिर से भारत ने अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया है और स्पिन गेंदबाजी की बदौलत एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की टीम नतमस्तक हो गई भारतीय टीम के आगे। बिल्कुल, और हम ये कह सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी वो बहुत प्लान के साथ शायद नहीं खेल पाई, बहुत अच्छे तरीके से नहीं खेल पाई। स्पिनिंग ट्रैक पर बैटिंग करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया टीम खेलना चाह रही थी वो मुझे नहीं लगता है कि स्पिन खेलने का सही तरीका था। आज जब स्पिनिंग ट्रैक पर आप बैटिंग करते हैं तो आड़े तिरछे ट्रैक शॉट्स लगाने से बचते हैं, लेकिन जो जहां तक ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने इस विकेट पर स्वीप करने की कोशिश की, रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की, जो अननेसेसरी उनकी मुसीबत को बढ़ाने वाले शॉट्स साबित हुए और जडेजा ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने 7 विकेट लिए सेकेंड इनिंग में, जो अपने आप में बड़ी बात है। और भारत को जो लक्ष्य दिया गया था वो बहुत छोटा था, 115 रनों का लक्ष्य था। इम्पोर्टेंट ये है कि आज इतनी जल्दबाजी में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज दिखे, जैसे कि वो बहुत जल्दी ही कुछ मैच को फिनिश करने के मूड में है। ये सही है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम 250 के आसपास भी टारगेट दे देती भारतीय टीम को, तो भारतीय टीम के लिए बनाना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि अभी 115 के स्कोर के लिए भी भारत ने 4 विकेट गंवाए और उसके जो बल्लेबाज हैं वो कई बल्लेबाज, रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज वो आउट हुए और जो अच्छे बल्लेबाज हैं वो आउट हुए। तो ये बताता है कि इस पिच पर निश्चित रूप से बैटिंग करना बहुत आसान नहीं था। बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा ये कोई पैराडाइज नहीं था, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप संभल कर खेलते तो स्थिति इतनी खराब नहीं होती ऑस्ट्रेलिया की जितनी की हो गई। भारतीय टीम ने बहुत बैलेंस तरीके से बैटिंग की। वो लिमिटेशंस जानते थे इस पिच पर किस तरह के स्ट्रोक्स खेलने चाहिए, कितना डिफेंस होना चाहिए, कितना अटैक होना चाहिए, और इसलिए भारतीय टीम को जीत हासिल हुई है। तो हम कह सकते हैं कि इस मैच में पूरी तरीके से गेंदबाजों का डोमिनेशन रहा और स्पेशली स्पिनर्स का डोमिनेशन रहा। जिस तरीके से पहली पारी में भी अश्विन और जडेजा मुसीबत बने थे ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी क्रम के लिए, दूसरी पारी में भी हमने वही देखा। आज जब खेल की शुरुआत हुई थी तो ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, दोनों के बीच एक नफी-तुली साझेदारी भी बन चुकी थी। लेकिन जब जैसे ही अश्विन को अटैक पे लाया जाता है और अश्विन की घूमती गेंदों के आगे एक बार फिर से मार्नस लाबुशेन और ट्रेविस हेड जो है वो नतमस्तक नजर आते हैं। देखिए, जो समझ में आती है बात वो ये है कि निश्चित रूप से कोई स्ट्रैटेजी के साथ उतरी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। उसको लग रहा था कि बहुत जल्दी इस मैच को वो फिनिश कर लेंगे। उनको मालूम था कि इस पिच पर रन बनाना आसान नहीं है, तो उन्होंने बजाय संभल कर खेलने के और आराम से रन बनाने के अटैकिंग तरीके से रन बनाने की कोशिश की। उन्होंने जो स्ट्रोक्स खेले हैं वो स्पिनिंग ट्रैक पर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, स्पिनिंग ट्रैक पर खेलने वाले वो स्ट्रोक्स नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वो तमाम शॉट्स खेले जो कि उन्हें नहीं खेलने चाहिए थे और वो उन्होंने विकेट गंवाए नहीं। अब उसको गंवाना नहीं कहते हैं, उसको लापरवाही से देना कहते हैं। तो उन्होंने विकेट दिए, तो क्रेडिट निश्चित रूप से भारतीय गेंदबाजों को मिलना चाहिए।
रविंद्र जडेजा को और अश्विन को, क्योंकि उन्होंने विकेट टू विकेट बॉलिंग की और जिस तरह से वो खेलना चाह रहे थे, उनके बल्लेबाज खेलना चाह रहे थे, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी गेंदबाजी में इम्प्रोवाइजेशन किया और वो बहुत विकेट टू विकेट पर ही स्टिक करते रहे। वो जानते थे कि इस पर बहुत ज्यादा स्पिन या बहुत ज्यादा फ्लाइट देकर या बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके उनको फायदा नहीं है। वो बहुत विकेट पर लिमिटेड स्पिन के साथ उन्होंने सारे विकेट्स ले लिए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस तरह के ट्रैक के लिए सिर्फ 3 दिन हुए थे टेस्ट मैच के और तीसरे दिन ही आज आप समझिए लंच के तुरंत बाद अगर मैच निबट जाता है तो ये समझने की बात है कि निश्चित रूप से एक लापरवाही बरती गई ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से। भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत मैच्योर्ड बल्लेबाजी की है। हालांकि पहली पारी में जो ऊपर के बल्लेबाज थे वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए थे, लेकिन इस मैच में सब लास्ट के इनिंग में भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग की, समझदारी से बैटिंग की। विकेट जाने थे, इस विकेट पर बहुत टिक कर खेलना, इस पिच पर बहुत टिक कर खेलना या बहुत देर तक अपना विकेट बनाए रखना बहुत आसान नहीं था। तो विकेट तो जाने ही थे, जो 4 विकेट गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर ये टारगेट 250 या 225 भी होता तो भारतीय टीम के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। लेकिन चूंकि वो भारतीय टीम चौथी इनिंग खेल रही थी और विकेट आगे और टूटता जाता, विकेट जैसे जैसे टूटता है विकेट में स्पिन उतना ज्यादा विकेट से मिलता है। तो ये एक बड़ी बात थी और भारतीय टीम ने वो मौका नहीं दिया। मेरे ख्याल से रोलर का भी इस्तेमाल अच्छा किया होगा, वो बाद में पता चलेगा इसका कि किस तरह से उन्होंने रोलर्स को यूज किया इस पे। तो इसका एक बेनिफिट भारतीय बैटिंग को मिला। अगर आप समझदारी से इस तरह के विकेट पर अगर आप समझदारी से खेलते हैं तभी आप अपने विकेट बचाए रख सकते हैं, अदरवाइज आपका हश्र वही होगा, आप लंबे स्कोर नहीं बना सकेंगे। और आप देखेंगे कि जो बाद के बल्लेबाज थे, आज जो ऑस्ट्रेलिया की टीम के बाद के बल्लेबाज थे, वो उन बल्लेबाजों ने उनको अगर आप ये करें, उनके स्कोर्स देखें तो लगता है जैसे कि वो कोई डिजिटल ये हो 6, 5, 8, 3, 5 इस तरह के स्कोर मान लीजिए रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये लापरवाही का परिणाम है। ये बहुत स्ट्रेटेजी फेलियर हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम का। बहुत अच्छे तरीके से वो नहीं कर सके। 42 रन देकर 7 विकेट जडेजा ने लिए हैं और उनके करियर का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अश्विन ने 59 रन देकर 3 विकेट लिए और प्रेशर बनाए रखा। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि आप प्रेशर बनाए रखें। चेतेश्वर पुजारा ने जिस तरह से आज बैटिंग की है वो भी तारीफ के काबिल है। रन कितने बनते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है इस तरह के विकेट पर। इस तरह के विकेट पर एक छोर बचाए रखना बहुत मायने रखता है और उन्होंने वो छोर बचाए रखा। हालांकि 21 रन भी बनाए और वो बहुत इंपॉर्टेंट रन थे इस तरह के विकेट पे। तो हम कह सकते हैं कि ये भारतीय टीम ने ओवरऑल डोमिनेट किया इस पूरे मैच पर और उसका फायदा भारतीय टीम को मिला है। धन्यवाद गंगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बार फिर से डोमिनेशन दिखाया है, चाहे गेंदबाजी की बात करें या फिर बल्लेबाजी की बात करें। खेल के दोनों विभाग में भारत की टीम ने एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा है और इस जीत के बाद से जो सकारात्मक चीजें बाहर निकल करके आई, अगर मैं उसका जिक्र करूं तो पहली चीज यह है कि भारत का अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए स्थान लगभग तय हो गया है और बॉर्डर गावस्कर की ये जो सीरीज चल रही है उसमें भारत की अब जो बढ़त है वो 2-0 की हो गई है। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।